हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है बच होल्स रिले। बच होल्स रिले, ये बच होल्स रिले आखिर है क्या? ये बच होल्स रिले जो है वो ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरीली अगर कोई फॉल्ट है तो वो गैस रिलीज करता है और एक्सेस अगर कोई उसमें फॉल्ट है तो वो ऑयल रिलीज़ करता है बहुत प्रेशर से। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है वहाँ पे ये बच होल्स रिले जो है वो कनेक्ट हुआ रहता है। ट्रांसफार्मर के आउटपुट के उधर बच होल्स रिले कनेक्ट किया होता है और कंजर्वेटर टैंक जो होता है उसके और ट्रांसफार्मर के बीच में ये बच होल्स रिले होता है। ठीक है, तो हम डायग्राम देखते हैं इसकी। ये है इसकी डायग्राम। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ पार्ट्स दिख रहे होंगे। मैंने जो बताया ये ट्रांसफार्मर से इनपुट आता है और आउटपुट ये कंजर्वेटर टैंक के पास जाता है। कंजर्वेटर टैंक के पास, ठीक है, कंजर्वेटर टैंक के पास। इधर लिखना रह गया था, कंजर्वेटर टैंक के पास इसका आउटपुट जाता है। अभी बेसिकली जो है हम वीडियो वर्किंग इसका देख ही लेंगे। आपको इधर डायग्राम में बेसिकली समझा रहा हूँ। इधर से जो है इनपुट से अगर गैस आएगा तो इसके मतलब गैस के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और ये जो है ये मर्क्यूरी स्विच है। अब वीडियो में आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा ये आपको कैसा है वो। तो वही है ये। और ये मर्क्यूरी स्विच जो होता है, आपको जैसे पता है कि मर्क्यूरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये अगर शॉर्ट हुआ सर्किट तो ये इधर अलार्म बजेगा, ठीक है, अगर गैस का हो तो। और अगर इशू कोई सीवियर है, बहुत बड़ा इशू है, तो गैस के बाद यहाँ से ऑयल फ्लो होता है पूरा। तो अगर ऑयल के पार्टिकल्स यहाँ पे हिट होते हैं तो ये सर्किट ब्रेक होगा और ये कनेक्ट हो जाएंगे और फ्लैप सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर छोटा फॉल्ट है तो ये सर्किट, और अगर बड़ा फॉल्ट है तो ये सर्किट ऑपरेट होगा ही और ये भी ऑपरेट होगा, फ्लैप सर्किट जिसको कहते हैं। अभी हम वीडियो के ज़रिए देखते हैं कैसी वर्किंग है उसकी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर एग्ज़ाम में जो है वो आपको ऐसे ही डायग्राम लिखना होगा। अरे ये नॉमेनक्लेचर है, ध्यान से लिख लो। तो ये है ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर टैंक। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में होता है अपना बच होल्स रिले। बच होल्स रिले, बच होल्स रिले, आप कुछ भी कह सकते हैं। वो जो हमारा इनपुट है इनलेट और आउटपुट यानी आउटलेट कंजर्वेटर कैन के ऊपर कनेक्ट होता है अपना अलार्म सर्किट और गैस के पार्टिसिपेंट से। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पहले प्राइमरीली ऑयल के हीट की वजह से जो है ऑयल आता है और अपर फ्लोट जो होता है वो ट्रिप होता है। वो ट्रिप होने से होता है क्या कि मर्क्यूरी लिक्विड जो होता है वो सर्किट ट्रिप करते थे। व्हेन लिक्विड कम्स इन इट ट्रिप्स द सर्किट एंड सिंस मर्क्यूरी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड मर्क्यूरी कंप्लीट्स द सर्किट। सर्किट कंप्लीट होता है और अलार्म सर्किट अलार्म कर देता है। तो ये वर्किंग है अपर साइड का। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो पहले तो गैस ये करता है और उसके बाद वो जो है वो ऑयल रिलीज़ करता है। और अगर ऑयल रिलीज़ हो तो लोअर फ्लोट सर्किट है वो ट्रिप होता है। लोअर फ्लोट सर्किट का अगर ट्रिप हुआ तो उसके बाद वहाँ पे लगा जो स्विच है वो ऑन हो जाता है। अगर ऑपरेटर समझो पहले अलार्म सर्किट अगर ट्रिप नहीं हुआ तो उसके बाद जो है अपना सेकंड जो सर्किट है वो ऑपरेट होता है। सेकंड सर्किट ऑपरेट होने से जो है हमारे ट्रांसफार्मर के जो सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो बच जाते हैं। तो इस तरीके से वर्किंग है बच होल्स रिले का। वो पूरी तरीके से अपना सर्किट को बचाता है और ट्रांसफार्मर को बचाता है एक्सेस टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो अभी आगे हम देख लेते हैं वर्किंग कैसे लिखना है हमको।
जैसे कि आपने वीडियो में देखा और मैंने बताया वर्किंग क्या होता है बचोल्स रिले का। अब देखते हैं एग्जाम में आपको क्या लिखना है। पहले तो आप डेफिनेशन देखेंगे बचोल्स रिले। इट इज ए गैस एक्यूलेटेड प्रोटेक्शन डिवाइस यूज्ड इन ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर्स टू डिटेक्ट इंसिपिएंट और इंटरनल फॉल्ट्स। इंटरनल फॉल्ट्स जो होते हैं ट्रांसफार्मर में वो डिटेक्ट करने में बचोल्स रिले का इस्तेमाल होता है। और आपको पहले ही बताया मैंने कि बचोल्स रिले जो है वो ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर टैंक के बीच में कनेक्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। आपको तो पता ही है, फिर भी इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ गैस एक्यूमुलेशन एंड ऑयल मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल फॉल्ट्स इन द ट्रांसफार्मर। ये तो आप इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद शॉर्टकट में कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जो अलार्म स्विच है उसका वर्किंग, इट ऑपरेट्स व्हेन द गैस कलेक्ट्स हियर ड्यू टू एक्सेस। अगर ज़्यादा गैस कलेक्ट हुआ तो ये अलार्म सर्किट बजेगा। आपको डायग्राम में तो पता है अलार्म सर्किट क्या है। फ्लैप सर्किट, इट ऑपरेट्स व्हेन द ऑयल एक्सीड्स इन द ट्रांसफार्मर एंड गेट्स ऑन। ये ऑन जब होता है जब ऑयल एक्सेस होता है और जो मर्क्यूरी स्विच है वो ट्रिप होता है तो। और इसके आगे मर्क्यूरी स्विच, इट क्लोजेस द सर्किट्स व्हेन बोथ फ्लैप सर्किट एंड अलार्म सर्किट टू जनरेट द अलार्म। ये जनरेट करने के लिए जब सर्किट स्विच, जब अलार्म स्विच जो है वो क्लोज करता है तब ये ऑन होते हैं और हमको अलार्म मिलता है। इसके बाद होता है गैस चेम्बर। गैस चेम्बर, इट कलेक्ट्स ऑयल ड्यू टू इंटरनल फॉल्ट्स। आपको जो पता है पूरा जो चेम्बर है इसको गैस चेम्बर कहते हैं। और इधर जो गैस के जो पार्टिसिपेंट्स है वो यहाँ से आके यहाँ पे कलेक्ट होते हैं। ये पूरा इसको कहते हैं गैस चेम्बर। ठीक है, इट कलेक्ट्स ऑयल ड्यू टू फॉर्म ड्यू टू इंटरनल फॉल्ट्स। और इधर ऐसा भी लिखते हैं एयर मॉलिक्यूल्स। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, और अगर आपको कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी भी वर्किंग लिख सकते हो। इनलेट एंड आउटलेट आप लिख सकते हो। इनलेट किसको और क्या इसका बेसिकली है, ये इनलेट इनपुट के लिए और आउटलेट आउटपुट के लिए। ठीक है, इसके बाद इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है माइनर फॉल्ट्स। माइनर फॉल्ट्स यानी कि गैस का, आपको डायग्राम में पता चल गया ये होगा, फिर से एक बार देखते हैं। ड्यू टू द insulation failure or the overheating, small amount of gas produced, gas arises and collects in the relay chamber. Oil level drops, causing the float to fall. मतलब आपको पता ही है वर्किंग में, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब वो रेफरेंस ले सकते हो वहाँ से। और आगे का है द फ्लोट ऑपरेट्स अ स्विच एंड गिव्स एन अलार्म। ईजी है। जो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, गैस जो है वो माइनर फॉल्ट्स के लिए है और मेजर फॉल्ट्स में ऑयल जो है वो एक्सेस होता है और आपका जो फ्लैप सर्किट है वो उसे ऑपरेट करता है। ठीक है, इन द केस ऑफ सीरियस फॉल्ट्स लाइक शॉर्ट सर्किट और वाइंडिंग फेलियर, high pressure oil surges occurs. The surge hits flap or tilt switch inside the relay. It closes circuit. Relay trips circuit breaker and disconnects the transformers. ठीक है, आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है। अगर आप चाहो तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो। एप्लीकेशन में आप ट्रांसफार्मर लिख सकते हो, पर ये डायग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो,
पर ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। और ये डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और ये वर्किंग के लिए, इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। शायद 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, पर आपको पूरा लिखना है और ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली एक्यूरेट सब लिखना है। आप वीडियो में वर्किंग देख लो और आपके ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, पर टेक्निकल वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।